हेलो दोस्तों, आप सबका रेल माता स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 5वीं शिफ्ट के मैथ के सभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि रमेश ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 1232 रुपये का निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज एसआई पे बोल रहा है, तो एसआई 1 साल का 6% दे रखा है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों? 18%। 3 साल का कितना हो जाएगा? 18%। तो अपने को क्या मिलेगा? 1232 रुपये का 18% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है ना, 1232 का 18%। तो निकाल लीजिए 1200, या तो 1232 का आप 118% निकाल लीजिए, या फिर 1232 को 100% के बराबर करके 118% निकाल लीजिए, या फिर 1232 का 18% निकाल के 1232 में ऐड कर दीजिए। तो देखिए, अपन 1232 का 18% निकाल के उसमें ऐड करते हैं। 9 दूनी 18, ठीक है ना, और 50 से ये कट गया 2 बार, 50 से कट गया। इसको काट दिया कितने से? 25 से। 25 दूना 50, और इसको काट दिया कितने से? 2 से। कितने बार? 616 बार। 616 बार, ठीक है ना। अब 616 इंटू 9 करते हैं तो कितने आते हैं? 9 छक्की 54, आंसल की 4, 9 और 4 13, 9 और 5 14, 14 का फिर से 4, ठीक है ना। 9 छक्की 54, 54 और 1 आंसल की 5544, 5544 में 25 का भाग देते हैं तो कितने आते हैं? 25 दूना 50, फिर 5 बच के 25 2 50, फिर 4 बच के 25 एकम 25, फिर 19 बच गए, ठीक है ना। 19 बच गए तो 190 हो गए। 25 सत्ते 175, फिर कितने बच गए? 15 और 25 छक्का 150, 221.76 रुपये के आ रहे हैं, ब्याज के आ रहे हैं। तो इस ब्याज में कितने जोड़ दो? 1232 रुपये और ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे? 0.76, 2 1 3, 3 2 5, 2 और 2 4 और 1, 1453 रुपये 76 पैसे। ऑप्शन ए अपना आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 और 60 वर्ष है, तो के वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 46 प्लस के वर्ष बाद में, और ये 60 प्लस के वर्ष बाद में, इनका अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। या तो इसको ऐसे करो, या इसको डायरेक्ट ऐसे कीजिए। कैसे? कि 4:5 कब होगा? ये 4:5 कब होगा? ऑप्शन से। अगर आप में दिमाग है तो ऑप्शन के, बल्कि आप इस तरीके से करिए, ठीक है ना, गलत कभी नहीं होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 230 प्लस 5 के बराबर 240 प्लस 4 के, ठीक है ना। तो 5 के माइनस 4 के 1 के, 230 में से 240 में से 230 गया तो कितने बच गए? 10। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 10। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 28,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% और 15% की लगातार क्रमिक 2 छूट देता है, क्रमिक 2 छूट प्रदान करता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 28,000 रुपये की वस्तु पर एक तो 10% की छूट देती। 10% का मतलब क्या होता है? 9/10। 1/10 एक में की कमी होना, तो 9/10। एक 15% की छूट दे दी, दूसरी छूट कितने की है? 15% की। 15% को क्या लिखते हैं? 85/100। 85 को किससे काटते हैं? 17 से। 17/20। 15% का मतलब क्या होता है? 15% छूट का मतलब क्या होता है? 17/20। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब क्या बच गया? 2 से इसको काट दिया, 280 को कितनी बार कटेगा? 140 बार। 140 इंटू 9 कितना हुआ? 14 इंटू 9 करते हैं तो कितने होते हैं? 1260। 126 होते हैं। 126 और आगे 0, 1260। 1260 इंटू 17, 0 17 छक 102, हासिल की 10
17 दूना 34 और 10 44, 44 का 4, आंसर की 4, 17 और 4 21, कितना आ गया 21,420 रुपये। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 4800 रुपये में 800 सेब खरीदता है और वो परिवहन पर 800 रुपये खर्च कर देता है। उसका मतलब खर्च करता है, प्रत्येक सेब को 10 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक सेब को कितने में बेची जानी चाहिए। तो देखिए 4800 में तो वो खरीदता है, ठीक है, प्लस उस पर 800 रुपये का किराया ऐड कर देता है, कितने में हो गई उसके 5600 रुपये उसके खर्च हो गए, जिसमें कितनी सेब मिली उसको 800। एक सेव कितने की पड़ रही है उसके 7 रुपये की एक सेव, ठीक है ना, एक सेव कितने की 7 रुपये की। अब 10 रुपये का क्या अर्जित करना चाहता है वो, 10 रुपये का क्या अर्जित करना चाहता है, लाभ। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा 10 रुपये का लाभ और 7 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस, ये क्या आ गई उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 17 रुपये, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो पूरक कोणों के माप का अंतर 18 डिग्री है, तो छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, और अंतर कितना दे रखा है 18 डिग्री दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है 18 डिग्री दे रखा है, तो बी से बी कैंसिल आउट, ठीक है। 2a बराबर कितना 72, बराबर कितना आएगा 72 आएगा ना, इक्वल में 72 आएगा, इक्वल में क्या आएगा 72। अब ये से एक कट गया तो कोण कितना आ जाएगा 36, कोण कितना आ गया 36, ऑप्शन डी आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 30% उसके 20% से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या का x का 30% उसी संख्या के 20% से, उसी संख्या के 20% से कितना कम है, कितना अधिक है 12 अधिक है, 30% 20% से 12 अधिक है, तो कितने का अंतर आ गया 10% का अंतर आ गया। 10% की वैल्यू कितनी है 12 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, 120, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है जिससे 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाजित होते हैं। तो 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्या लिखते हैं, 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्या, यानी कि सम संख्याएं 3 क्रमागत होनी चाहिए। तो एक तो 2, एक 4 और एक 6, इनका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 48, तो इसका मतलब ये किससे विभाजित होंगे ही होंगे 48 से विभाजित सदैव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी अकेले अकेले, ए बी सी अकेले अकेले तौर पर एक काम को 9 घंटे 12 घंटे और 18 दिनों में 9, 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन सभी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो कुल काम को कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखिए ए बी और सी, ये कितने में 9 घंटे में, 9 दिनों में, ये 12 दिनों में और ये 18 दिनों में। इनका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, कितना आया 36, कितना आ गया 36 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी 4, ए की एफिशिएंसी कितनी 4, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी कितनी 2, ठीक है। तो तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी होगी 9। अब 9 की स्पीड से, 9 की स्पीड से कितने दिन काम करते हैं ओनली 3 दिन, 9 की स्पीड से ओनली 3 दिन काम करते हैं, यानी कि 27 काम ये कर लेते हैं। कितना काम कर लेते हैं 27 वर्क कर लेते हैं। तो 36 में से 27 कर लिया तो 9 वर्क बच गया। अब क्या ये क्या हो गया बंद हो गया, अब ये दोनों ही कर रहे हैं, तो 9/5 दिन ये लगाएंगे, 9/5 दिन ये लगाएंगे। तो 3 दिन तो तीनों ने मिलके किया और 9/5 दिन ये लगाए, 9/5 दिन ये लगाए, तो टोटल दिन कितने हो गए 9/5 दिन। तो बचा हुआ काम कितना 9 और बचे हुए कितने कर रहे हैं 2, इन दोनों का एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5, ठीक है 9/5। तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम 9/5 + 3, तो 5 × 3 = 15 और 9 = 24, 24/5, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए अपना
राइट आंसर है। आगे चलते हैं। एक धनराशि को 4 सदस्यों ABCD में के बीच में 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि C को D से 720 मिलता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट C का और D का ही लिखो ना, पूरे को क्यों लिखते हो, टाइम खराब क्यों करते हो। तो C और D का कितना है, 9:3 है। अंतर कितना है, 6 का। यहाँ अंतर कितने का दे रखा है, 720 का। कितने गुना दे रखा है, 120 गुना। 120 गुना पूछ रहा क्या है, D का हिस्सा, D का 3 का भी 120 गुना, कितना हो जाएगा, 360। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर ए। क्या होता है, कोट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कैंसिल, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो क्या आ गया, तो आंसर 2 कोट स्क्वायर ए, 2 कोट स्क्वायर ए, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे तब ताकि इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, ये समचतुर्भुज होता है, ठीक है ना, ये एक समचतुर्भुज है। इसका एक विकर्ण दे रखा है अपने को कितना, 24, दूसरा विकर्ण अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है, जब जाके 148। अच्छा चलो, चारों भुजाएं क्या होती है इसकी, समचतुर्भुज की लगभग समान मानी जाती है समचतुर्भुज की, ठीक है ना। तो इसका परिमाप क्या होता है, 4a, 4a बराबर 148। तो एक भुजा कितनी आ गई, 148 में 4 का भाग देते हैं तो कितनी आ गई, 37। ए का मान कितना आ गया, 37। तो इसका मतलब एक 37 है, ये विकर्ण 12 और 12 ये 24 है। तो आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 12 35 37। ट्रिपलेट क्या है, 12 35 37, ठीक है। तो इस ट्रिपलेट को कहाँ रखो, यहाँ। तो ये क्या है, क्या आ रहा है, 12, ये तो आ रहा है 12, ये आ रहा है 37, तो ये कितना जाएगा, 35। तो दूसरा विकर्ण क्या हो गया, 35 35 70, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ समचतुर्भुज, एरिया ऑफ समचतुर्भुज क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, गुणा विकर्णों का गुणनफल, D1 इंटू D2 कितना आ रहा है, 1/2 इंटू एक विकर्ण कितना है, 24, दूसरा विकर्ण कितना है, 70। क्यों, 12 35 37 लगाया, तो 12 ये आधा है, 12 ये आधा है, पूरा कितना विकर्ण होगा, 24। तो 35 ये आधा है, 35 ये आधा है, पूरा विकर्ण कितना हो गया, 70, और एक भुजा है उसकी 37। तो क्या करेंगे, इसको 12 से काट दिया, 12 को काट दिया 2 से, ठीक है ना, 1/2 विकर्णों का गुणनफल हो गया ना। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 12 7 84। आंसर कितना आ गया, 840। आंसर 840, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। गुणनफल a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या है ये, ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर, ए4 गुणा ए, इन दोनों को भी करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ए4 का A6, तो A6 माइनस B6, A6 माइनस B6 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, A6 माइनस B6, तो ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बीच लाल हो जाती है। यदि वे सभी 8:30 AM पर एक साथ लाल होती है तो पुनः एक साथ कितने बजे लाल होगी। तो 30, 45 और 60 का क्या LCM, 30, 45 और 60 का क्या लोगे, LCM लो। कितना आ रहा है, 180 आ रहा है ना, 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, 180, ठीक है। 180 सेकंड बाद में वापस बजेगी। तो 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 3 मिनट होते हैं। तो 8:30 पे बज रही है,
प्लस के 3 मिनट जोड़ दो, इसमें 0 0 3 मिनट जोड़ दो तो 8:33 पर सुबह बजेगी। अगला क्वेश्चन है, उमा 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है। उमा 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है। वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक 1 मिनट में 60 मीटर जाती भी है और ये 60 मीटर वापस आती भी है। ठीक है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड इसका यहाँ से चाल हो गई। और फिर वापस उसी सीधे रास्ते पर तैरते हुए 120 मीटर की दूरी तय करती है। 120 मीटर की दूरी तय करती है। अब ये 120 मीटर की दूरी भी कितने सेकंड में कर रही है? 1 सेकंड में कर रही है, 1 मिनट में कर रही है। तो यहाँ भी कितने की चाल? 2 मीटर पर सेकंड की चाल। तो औसत वेग क्या होगा? औसत चाल क्या आ रहा है? 2 - 2 तो औसत वेग क्या आ गया? 0। चालों का डिफरेंट बटे 2 औसत वेग क्या हो गया? ये 0 हो गया। आगे चलते हैं। 25 और 36 का मध्यानुपाती घात कीजिए। मध्यानुपाती क्या होता है? √AB। √AB तो 25 × 36 का रूट 5 × 6 = 30। 5 × 6 = 30। आगे चलते हैं। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में कितनी धनराशि 1116 हो जाएगी? 1 साल का 4% साधारण ब्याज दे रहा है तो 6 साल का कितना हो जाएगा? 24%। कितना हो गया? 24%। तो ये धनराशि किसके बराबर है? ये धनराशि तो भैया ब्याज सहित है। ये तो मिश्र धन है। तो 1116 124 के बराबर है तो अपने को चाहिए क्या? मल्टीप्लाई 100। इसको काट दिया 4 से 25, इसको काट दिया 31। ठीक है, इसको काटा 31 से, कितनी बार जाएगा? 31 3 93। ठीक है, 11 और 7 18 186। 31 है 186। 36 × 25 कीजिए, आंसर अपना आ जाएगा। 36 × 25, 25 75 750 और 25 का 150, यानी कि आंसर आ गया अपना 900। आंसर कितना आ गया अपना? 900। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है ऑलरेडी। कितने अंक है इसमें? 10 बिंदु है। ठीक है ना, 10 है तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच के 2 है तो माध्यिका क्या होती है? दोनों बीच के 2/2। तो क्या दे रखी है? x + 2x + 3/2 = 63। 63 × 2 किया तो 126। 3x + 3 = 126। ठीक है, तो 3x बराबर कितना आ गया? 123। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 41। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 41, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। 2 व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए जाते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो पहले व्यक्ति की 13 किलोमीटर/आवर चाल है, दूसरे व्यक्ति की 14 किलोमीटर/आवर चाल है। यदि वे गाड़ी एक साथ चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? तो 56 किलोमीटर की दूरी है, चाल बटा दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 13 और 14 27। 27 किलोमीटर, तो 27 बटे 27 दूना 54। 2 घंटे बाद में 54 किलोमीटर चल लेंगे और दूरी कितनी बच जाएगी? 2 किलोमीटर की दूरी शेष रह जाएगी। तो यही तो पूछ रहा है आपने, कितने घंटे बाद में 2 किलोमीटर की दूरी शेष रहेगी? तो 2 घंटे बाद में 2 किलोमीटर की दूरी क्या हो जाएगी? शेष रह जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं कि पाइप आर एक भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन 2 पाइप पी और क्यू टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। राम ने अनजाने में तीनों नल खोल दिए और 2 घंटे बाद में श्याम को इसका एहसास हुआ और उसने पाइप आर को बंद कर दिया। इस गलती के कारण अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए कितना समय लग रहा है। आइए, कह रहा है कि आर तो टंकी को कितने घंटे में खाली करता है? 30 घंटे में खाली करता है। आर टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। इसके आगे माइनस लगा दो क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, पी और एक क्यू। पी 15 घंटे में भर रहा है,
क्यू 10 घंटे में बढ़ रहा है, तो इनका एलसीएम कितना ले लिया, एलसीएम भैया इनका 30 ही ले लिया, 30 ले लिया। तो एक की स्पीड से खाली कर रहा है, 2 की स्पीड से बढ़ रहा है, 3 की स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों बढ़ते तो 5 की स्पीड से बढ़ते, 5 की एफिशिएंसी से बढ़ते, और तीनों खुले हैं तो 4 की एफिशिएंसी ही बढ़ जाएगी। तो 30 काम को 5 की एफिशिएंसी से कितने, अगर ये जो लीकेज पॉइंट है ये खुला ही नहीं रहता तो कितने घंटे में बढ़ लेते, 6 आवर में बढ़ लेते, ठीक है ना। लेकिन जो लीकेज हो गया तो 2 घंटे तक ये चल गया, 2 घंटे तक चला ना, तो 2 घंटे में कितना पानी भरा, 2 घंटे में इन्होंने तीनों ने कितना पानी भरा, 4 की एफिशिएंसी से 2 घंटे में इन्होंने 8 लीटर पानी, 8 पानी भर लिया, 8 पानी भर लिया। तो कितनी टंकी रहेगी, 22 टंकी रहेगी। अब उस 22 टंकी को कितनी देर में भरेंगे, ये 5 की स्पीड से भरेंगे, क्योंकि अब 30 जो लीकेज था उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये 4.4 आवर में ये दोनों भर के चुकेंगे। तो 4.4 आवर तो यहाँ लग गए, और 2 आवर यहाँ तीनों जब लीकेज खुला था वो लग गए। तो अब कितने घंटे में भर रहे हैं, ये 6.4 आवर में भर रहे हैं, 6.4 आवर में भर रहे हैं। तो 0.4 आवर, यहाँ तो 6 आवर और यहाँ 6.4 आवर, तो 0.4 आवर्स को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा किया तो 24 मिनट आ गया अपना आंसर। 24 मिनट क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे। जब 30 काम को 5 की एफिशिएंसी से ही करते तो 6 घंटे ही लगाते, ठीक है ना। बल्कि अब ये क्या कर रहे हैं, 2 घंटे तक तो 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो 8 काम कर लिया। काम कितना बच गया, 8 काम करने के बाद में काम कितना बच गया, 22। काम कितना बच गया, 22 बच गया। अब इसको कौन करेगा, पी और क्यू करेगा 5 की एफिशिएंसी से। तो 22 काम को 5 की एफिशिएंसी से किया तो 4.4 घंटे लग रहे हैं। तो 4.4 घंटे तो अब लग रहे हैं लीकेज को बंद करने के बाद में, और लीकेज से पहले कितने लग रहे थे, 2 घंटे। 2 घंटे पहले चला लिए, 4.4 चला लिया, तो 0.4 आवर्स का अंतर आ गया। तो 0.4 आवर्स इंटू 60, ठीक है दोस्तों, 24 मिनट आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक दूध का मूल्य पानी के मूल्य से 15% अधिक है, तो पानी का मूल्य दूध के मूल्य से कितना कम है। देखिए, दूध का मूल्य पानी के मूल्य से 15% अधिक है, तो वाटर और मिल्क, वाटर 100 का है, मिल्क 115 का है। तो अब ये पूछ रहा है कि पानी का मूल्य दूध से कितना कम है, तो 15 कम है। 15 कम है किससे, दूध से पूछ रहा है, तो दूध को नीचे रख दो, दूध के मूल्य को इंटू 100 करो। 23 पंजे 115, 20 दूनी 100, 20 पंजे 100, 15 दूना का 300, 300 में भैया 23 का भाग लगाओ, 23 एकम 23, 7 बच गए 70, 23 गुणनतर, तो भैया 13.04 आ जाएंगे, 13.04%, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट साथियों। समांतर रेखाओं का एक युग्म किसी त्रियक छेदी रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि कोण 1 कोण 2 त्रियक छेदी रेखा एक ही तरफ अंतः कोण का एक युग्म बनाते हैं। तो कोण 1 कितना है, 65 डिग्री है, तो दूसरे कोण की माप क्या होगी। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ऐसे त्रियक प्रतिच्छेदित करते हैं, और ये क्या कह रहा है कि त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ करते हैं। तो त्रियक छेदी रेखा है, ये छेदी रेखा है ना, तो इसके एक ही तरफ दोनों कोण बनते हैं, तो एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है भाई साहब, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसमें से कोण एक की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है अपने को इसकी वैल्यू दे रखी है 65। तो 180 में से 65 दे दिया, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 115 आ जाएगी ना, 115 आ जाएगी, 115 डिग्री, ठीक है ना। जब इन दोनों का योग 180 होता है, एक की वैल्यू 65 दे रखी है, तो इनका डिफरेंट एक दूसरा कितना आएगा, 115 आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्त के परिगत वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। भैया पहले तो एक वर्ग है, पहले तो क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग बन गया। अब इस वर्ग में क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, ये ऐसे टच है, ये वृत्त बना हुआ। अब इसका वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है, 7 है, वर्ग की भुजा 7 है।
अगर वृक्क की भुजा 7 आती है, ये क्या है साइड, अगर वृक्क की भुजा 7 है तो वृक्क का परिमाप क्या होता है a√2, वृक्क का विकर्ण, सॉरी वृक्क का विकर्ण क्या होता है a√2, a√2 का मतलब क्या हो गया 7√2, a√2 का मतलब क्या हो गया 7√2, इसकी क्या होगी व्यास हो गया, ये क्या हो गया वृत्त का व्यास हो गया। और वृत्त का विकर्ण, वर्ग का तो विकर्ण और वृत्त का व्यास बराबर है, तो 7√2 हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिधि पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 7√2, ये क्या है व्यास है, तो इसकी आधी त्रिज्या होती है। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या आ गया 22√2, क्या आ गया 22√2, ऑप्शन सी। भाई वर्ग है, ठीक है वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 है तो इसका विकर्ण कितना होता है 7√2 होता है, तो विकर्ण इसका क्या होगा व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा, तो वृत्त का व्यास 7√2 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7√2/2 और 2πr निकलवा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन, दी गई तालिका में क्या पूछ रहा है कि दुकान ए पुरुषों द्वारा बेचे गए, महिलाओं को बेचे गए, पुरुषों को बेचे गए और महिलाओं को बेचे गए, ये दे रखे हैं, दुकान दे रखी है। ए और बी द्वारा महिलाओं को बेचे गए सेवों की संख्या में कितना अंतर है। अरे यार ये क्या पूछ रहे हैं, क्या अंतर है ये, 73 में से 26 घटा दो, कितने आ रहे हैं 47 आ रहे हैं ना, ऑप्शन डी 47 आ रहे हैं। 73 - 26 तो 47, ऐसे। अब देखो कितना टाइम लगा इसमें, और जो तो मैंने आपको समझाया, और तो आज का यहीं तक करते हैं। आज कौन सी शिफ्ट थी, 5वीं शिफ्ट थी, तो आप सभी को थैंक यू, लव यू, बहुत सारा प्यार। और आपका प्यार मैं जब मानूंगा जब रेल माता स्टडी पॉइंट को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और रेल माता में नौकरी लेने की कोशिश कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को राम राम। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब करोगे तो आपका जो रुझान होगा वो मुझे और उत्तेजित करेगा कि मैं और अच्छा करूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।